और आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं? इन्होंने कहा था अपने दृष्टि पत्र में कि किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज रियायती दरों पर दिए जाएंगे। इस प्रकार की राजनीति करते हुए किसी व्यक्ति को नहीं। आप 18.5 साल से सरकार में बैठे हैं, आपको जनता को जवाब देना है और आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं? पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया 2023-24 और उस बजट में जिस प्रकार से जो तमाम दावे, तमाम वादे, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के द्वारा, इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा जो दावे और वादे किए गए वो सारे आदरणीय साथियों को मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का ये दृष्टि पत्र बड़ा अच्छा नारा दिया है। आप इसको देखिए, इसमें लिखा है समृद्ध मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र। भाजपा ने साझा समृद्ध मध्य प्रदेश का ये इनका दृष्टि पत्र है। और जो मैंने पूरे दृष्टि पत्र को पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा, और दृष्टि पत्र में किसानों के लिए तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह के वादे इस दृष्टि पत्र में भारतीय जनता पार्टी के 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश के किसानों को वो वादे दिए थे। लेकिन आज वो सारे वादे खोखले साबित होते दिखाई देते। अगर ये वाकई किसानों के प्रति अगर गंभीर होते, खेती और किसानी के प्रति गंभीर होते, तो वो गंभीरता उनके जो बजट है, जो अंतिम बजट मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रस्तुत किया, उसकी झलक उस बजट में आदरणीय साहब मैं आपके सामने बिंदु वाइज और तथ्यात्मक तरीके से प्रमाण के वो सारी बातें, सारी चीजें आपके सामने मैं एक एक करके आपके सामने आदरणीय साहब कर दूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में ये लिखा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज रियायती दरों पर दिए जाएंगे और इसमें जो लघु और सीमांत किसान है, लघु सीमांत किसानों को बिना किसी जात पात के बंधन के, जिन्होंने कहा था अपने दृष्टि पत्र में कि किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज रियायती दरों पर दिए जाएंगे और उसमें लघु और सीमांत किसान जो है उनमें किसी भी जात पात का, जाति का बंधन नहीं रखा है। और जबकि हम हकीकत जब देखते हैं, जब बजट हम उसको देखते हैं, तो जो योजना है, चाहे वो सूरज धारा योजना हो, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, उसमें बजट का प्रावधान सरकार करती है, कितना करती है? 0। आपने अपने दृष्टि पत्र में कहा कि किसानों की प्रमुख कृषि उपज में बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने और उसको उचित मूल्य देने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किया था। हम जब बजट की कॉपी उठाकर देखते हैं तो उसमें मात्र 1000 रुपए का प्रावधान सरकार करती है। आपने अपने दृष्टि पत्र में कहा कि हम वो किसान साथी, वो छोटे किसान जो उपार्जन केंद्रों तक, जो कृषि उपज मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए हम लघु किसान स्वावलंबन योजना चालू करें।
और उसके लिए बजट का प्रावधान सरकार कितनी करती है? 1000। भावांतर योजना की आप बात करते हैं, फ्लैट भावांतर योजना की आप बात करते हैं, लेकिन उसके बजट का प्रावधान आप कितना करते हैं? मात्र 1000। यंत्रीकृत कृषि उपकरणों और आधुनिक तकनीक को अधिकतम किसानों तक पहुंचाने के लिए हम कस्टम फायरिंग केंद्रों की संख्या को 2 गुना, ये दृष्टिपत्र में लिखा है आपने। कस्टम फायरों की संख्या को 2 गुना करने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन जब बजट के प्रावधान करने की बात आती है तो बजट प्रावधान कितने का होता है? 0 का, 0 बजट। कस्टम फायरिंग सेंटर के विस्तार के लिए उसको 2 गुना करने के लिए बजट का आवंटन शुरू किया है। ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसमें आलू और प्याज के प्रसंस्करण और उसके विकास हेतु पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, और उसके लिए बजट का जो प्रावधान किया जाता है वो कितना किया जाता है? मात्र 3000 रुपए का बजट का प्रावधान। मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए आपने अपने बजट दृष्टिपत्र में कहा कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता मध्य प्रदेश में दुगनी की जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय पत्रकार साथियों, क्या मात्र 3000 रुपए में कोल्ड स्टोरेज की संख्या को दुगनी किया जा सकता है? बजट का प्रावधान 3000 रुपए बजट का प्रावधान किया गया आदरणीय साथियों। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य कृषि आयोग का पुनर्गठन किया जाए, आयोग के लिए स्थायी सचिवालय बनाकर उसे सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय से जोड़ा जाए। बजट का प्रावधान कितना करते हैं? मात्र 26,000। आपने अपने दृष्टिपत्र में कहा था कि मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष की स्थापना की और इसमें 100 करोड़ रुपए की का प्रावधान किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा। कहां है वो कोष? कहां है वो 100 करोड़ रुपए? मैंने पूरे बजट पढ़ा, लेकिन मुझे ना तो कृषि स्टार्टअप कोष कोई शब्द दिखाई दिया और ना ही उसके सामने कोई बजट का अलॉटमेंट आदरणीय साथियों। आपने कहा क्या मध्य प्रदेश में फूड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहीं पूरे मध्य प्रदेश में फूड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने कहीं देखी है? अगर देखी हो तो मुझे और मेरे साथियों को जरूर आप मुझे साथ में लेके चलिए। आपने कहा कि हम जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करें। आपने कहा कि हम फसल रोग और कीट निगरानी एजेंसी की स्थापना करें। आपने कहा कि हम मौसम विज्ञान निगम की स्थापना करें। एक भी संस्थाओं की स्थापना जिनका जिक्र इस दृष्टिपत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए किया था, एक भी संस्था मध्य प्रदेश में दिखाई। आपने कहा था कि हम स्व सहायता समूह के माध्यम से बीज और उर्वरक जैसी सामग्री एवं कृषि उपकरणों की सुविधा किसानों को मुहैया कराने के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाया। आप लोगों ने बजट की कॉपी पढ़ी होगी। अगर किसी को ये कोष दिखाई दिया हो, ये बजट अलॉटमेंट कहीं आपको दिखाई दिया हो, तो हमारी संज्ञान में हमें जरूर बताइएगा। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों में दूध उत्पादन को 2.5 करोड़ टन तक बढ़ाने का काम किया जाएगा और उसके लिए मिशन शुभ्र भारत की शुरुआत की। आज दूध की क्या स्थिति है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के मुंह से
दूध का निवाला छीन लिया, उसको दूध नहीं मिल पा रहा, दूध महंगा हो गया और उस महंगाई का लाभ ना तो किसानों को मिल पा रहा, उसकी मार उल्टी हमारे जो उपभोक्ता हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को उस महंगाई की मार झेलनी। लेकिन जो दावे किए गए वो दावे जो है आदरणीय साथियों कहीं भी हमको दिखाई नहीं देते। आपने कहा कि उज्जैन में पीपीपी मोड पर 3 लाख मेट्रिक टन क्षमता के प्याज भंडारण की व्यवस्था की है। आप लोग गए होंगे उज्जैन में, उज्जैन दौरा आप लोगों ने किया होगा, कहीं आपको 3 लाख मेट्रिक टन भंडारण क्षमता आपको कहीं दिखाई? आपने कहा कि जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं जिसकी संख्या मध्य प्रदेश में 4,500 है और वो भी स्वर्गीय पिताजी की देन है। 2003 तक जो कांग्रेस की सरकार थी उन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो है सहकारिता का आंदोलन छेड़ा गया था और वो जो संख्या थी 4,500 की, वो संख्या आज 18.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होने जा रहे हैं, लेकिन एक समिति का विस्तार नहीं किया। इन्होंने अपने दृष्टिपत्र में लिखा है कि 12,000 मध्य प्रदेश में 12,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया जाएगा, उनकी स्थापना करेगी। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 1,000 नए सॉइल जांच केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं उनकी क्या स्थिति है? पहले उन पर तो ध्यान दे दीजिए, बाद में आप ये जो 1,000 की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक जुमला हमको देखने को सुनाई देने को मिलता है। इन्होंने अपने दृष्टिपत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक एक छोर से दूसरे छोर तक उद्योग कॉरिडोर की तर्ज पर कृषि प्रसंस्करण, भंडारण और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक किसान समृद्धि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आप लोगों ने भी पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक छोर से दूसरे छोर तक का दौरा आप लोगों ने किया। अगर किसी को कोई कॉरिडोर दिखाई दे तो हमें जरूर बताइए। आपने लिखा अपने दृष्टिपत्र में कि मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की संख्या को अगले 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ाया जाएगा और 100 नए पशु चिकित्सालय अस्पतालों की स्थापना करेंगे। यही नहीं आदरणीय साहब, ऐसे तमाम हेड्स जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का बजट अलॉटमेंट आप लोग सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, आपको आश्चर्य होगा। कपास के विकास योजना में बजट का अलॉटमेंट 0, कृषि यंत्रीकरण गतिविधियां एवं ग्राम विकास का बजट 0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना का बजट फिर 0, राष्ट्रीय औषधि पौधा मिशन का बजट कितना होगा? 0। मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना का बजट कितना होगा? 0 आदरणीय साथियों, 0। कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं को निःशुल्क प्रदान करने के लिए बजट अलॉटमेंट 0। विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार परियोजना, इसका बजट फिर 0, फिर 0। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं पाक विकास निगम की अंश पूंजी में धनवेष्टन के लिए
बजट अलॉटमेंट कितना किया जाता है? 1000। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना, आपको याद होगा यह हमारी सरकार, तो मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझ नौजवान को वो सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार की, वो सबसे महत्वपूर्ण वचन किसान ऋण माफी का जो वचन हमने दिया था, उस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी मुझ नौजवान के करने पे उन्होंने दी। और हमने उनकी मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ करने का काम आदरणीय साथियों ने किया। और आज ये सरकार जो अपने आप को बड़ा किसान हितैषी कहती है, जब इनकी बात आई किसानों के ऋण माफी करने के लिए, अपने परिवार के लोगों का तो ऋण माफ करवा लिया, प्रदेश के मुखिया के परिवार के लोगों का ऋण माफ करवा लिया, कृषि मंत्री ने अपने परिवार के लोगों का ऋण माफ करा लिया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का तो ऋण माफ हो गया। लेकिन जो बचे शेष किसान थे, उनकी जब ऋण माफी की बारी आती है तो बजट का अलॉटमेंट कितना होता है? मात्र 3000 रुपया। 3000 रुपए का बजट अलॉटमेंट होता है। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश के मुखिया से और प्रदेश की सरकार से, ये 3000 रुपए आप कहां खर्च करेंगे? जरा ये तो हमको समझाइए, हमें तो बताइए कि 3000 में आप कितने किसानों के खातों को माफ करेंगे, कितने किसानों को ऋण माफी का लाभ देंगे? जरा ये तो हमको समझाने की कोशिश करिए। ये सवाल मध्य प्रदेश का किसान आप सबसे पूछता है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण एवं मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान कितना? 3000। गोबर गैस तथा बायोगैस की स्थापना के लिए बजट का प्रावधान कितना किया जाता है? मात्र 4000 रुपए। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट के लिए बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 6000। भंडारण और विपणन के लिए बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 6000। कृषि महोत्सव के लिए बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 12000। सबमिशन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग, इसके लिए बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 16000। कृषि वानिकी सबमिशन, इस पे बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 26,000। तो आदरणीय साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी मैंने आज आपके सामने रखी। और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे किसान साथियों को, हमारे सीधे साधे भोले भाले जो किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों को धोखा देने का काम जो लगातार सरकार है। 18.5 साल आदरणीय साथियों एक बहुत बड़ा समय होता है। और अगर वाकई सरकार की नीयत, सरकार की मंशा मेरे किसानों के प्रति, मेरे अन्नदाताओं के प्रति अगर होती तो आज हमारे किसान हो गए। आज किसानों की स्थिति ये नहीं, आज किसानों की परिस्थिति ये नहीं होती। आज एक अलग मंजर मध्य प्रदेश का हमको आपको देखने को दिखाई देता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि हमने आपके सामने रखे। अभी पिछले दिनों अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश के किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हैं। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की कि 1 सप्ताह के अंदर सर्वे करो, सर्वे करके रिपोर्ट जो है फाइल करो, और फाइल करके किसानों को मुआवजा देने का काम शुरू करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज एक लंबा समय बीत गया, लेकिन इस समय के बाद भी
हमारे जो किसान साथी हैं, कितने किसान साथियों के खातों में मुआवजे की राशि पहुंचाई गई? आज ये सवाल, ये प्रश्न मध्य प्रदेश का किसान पूछ रहा है, वो जानना चाहता है कि आपकी सोच क्या, आपकी नीयत क्या है। आप बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन जब उन वादों को निभाने की बात आती है तो आप हाथ ऊपर कर देते हैं और आप अपनी कमी झटक देते हैं ये कह के कि वो तो एक जुमला था, एक नारा था। फिर चुनाव आ रहे हैं आने के साथ और इनको मालूम है कि जब तक किसान का साथ इनको नहीं मिलेगा तब तक सरकार नहीं करना। इसलिए किसान यात्रा निकाली जा रही है। 16 तारीख से किसान यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसान यात्रा निकाल रहे हैं तो हमने जो ये सवाल किए हैं उन सवालों का जवाब देने का काम जो है इस किसान यात्रा में आप लोग करें। मध्य प्रदेश की जनता को आप बताएं कि 18.5 साल आपकी सरकार को जनता को जवाब देने का काम आपका है, सवाल पूछने का काम विपक्ष का है। मध्य प्रदेश की जनता का हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको देना है कि आपने जो दृष्टि पत्र लागू किया, आपने दृष्टि पत्र जो बनाया उसमें जो किसानों के जो बिंदु किए उन बिंदुओं को कितने प्रतिशत आपको पूरा करने का था। आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश के किसानों को कि आपने क्या कारण से ऋण माफी योजना आपने बंद कर दी। आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश के किसानों को कि आपने भावांतर योजना क्यों बंद कर दी। आपको जवाब देना है उन किसानों को जिनकी उपज के दाम उनको नहीं मिल पा। आपने पिछले दिनों देखा लहसुन की क्या स्थिति हुई। आज अभी वर्तमान की हम बात करें तो हमारे जो प्याज उत्पादक किसान साथी हैं उन प्याज उत्पादक किसान साथियों की क्या स्थिति है। आपने बात कही थी 2016 में कि किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना किया जाए। 22 की हम लोग 23 में आ गए। पूछे जाकर के किसान साथियों से क्या उनकी आय दुगनी होगी? आपको जवाब आएगा कि साहब आय तो दुगनी नहीं हुई है, हमारी लागत वही दुगनी। बीज महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी और फसल के दाम जो पहले मिलते थे उससे भी कम जो है फसल के दाम आते हैं। इस प्रकार से आप जो है किसानों की आय को दुगनी करने का काम करें। क्या फिर आपका ये फिर इसको जुमला कह करके आप अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी से बचेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की जो समर्थन मूल्य है वो समर्थन मूल्य को हम लोग लागत मूल्य पे 50% लाभांश देकर के समर्थन मूल्य तय करने का काम करते हैं। एक तरफ आप मंचों से किसानों को यह वादा करते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर आप कुछ और हलफनामा प्रस्तुत करते हैं। आप कहते हैं कि ये संभव नहीं है, इससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ये आदरणीय साथियों भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का अंतर हमने आज आपको बताया। मेरा अनुरोध है कि हमारे इस आवाज को आपके टीवी चैनलों के माध्यम से आप मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है इस चाल चरित्र को आप उजागर करने का काम आप सब लोग करें। मैं आप सभी साथी यहाँ पर आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।